दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय प्रयागराज के सिकंदरा मज़ार पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर हर रविवार और बुधवार को सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहते थे। यहाँ प्रशासन की अगुवाई प्लस तत्कालीन सरकार की अगुवाई की आदेश की वजह से इस मंदिर को आज पूर्णतः बंद कर दिया गया और प्रशासन पूरी तरीके से ईमानदारी और चुस्त दुरुस्त तरीके से यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की व्यक्ति को यहाँ पर मज़ार के इर्द गिर्द नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। कुछ लोगों को जिन्हें जानकारी नहीं थी वो हर रविवार की तरीके इस बार भी आ तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पर उन्हें मज़ार से दूर ही रोक कर या सूचित भी किया जा रहा है कि आज से मज़ार आगामी आदेश तक बंद रहेगा, इसलिए आप लोग यहाँ ना आए और अपने आसपास के लोगों को इसकी सूचना अवश्य दें। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि इस मज़ार की खाली जगह को ज़रूर दिखाना चाहे, जहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हर रविवार यहाँ पर उपस्थित होकर लोग दर्शन किया करते थे, इबादत किया करते थे। या वो मज़ार है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर प्रकार की जात कौम आती है और इबादत किया करती है। लेकिन आज भोर 4 बजे के आसपास से इस मज़ार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ किसी भी प्रकार से स्थानीय लोगों का प्रवेश पूर्णतः रोक दिया गया है, वर्जित कर दिया गया है। प्रशासन से वार्तालाप से जानकारी भी मिली, आगामी आदेश तक यह मज़ार इसी तरीके से बंद रहेगा। सामने यहाँ पर एक बड़ा मेला भी लगता है जिसका समय नज़दीक आ गया, लेकिन जब तक आदेश ऊपर से नहीं होगा तब तक यह मेला भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में दुकानें भी लगा करती थी जो आज पूरी तरीके से बंद है। प्लस इस मज़ार को देख रेख करने वाले लोग प्रशासन के सहयोग में निरंतर बने हैं, वो भी यहाँ उपस्थित आने वाले लोगों को यह बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मज़ार पूरी तरीके से बंद है। यह मज़ार कब खुलेगा इसकी अभी कोई सूचना नहीं है। इस सूचना के लिए आप अखबार और न्यूज़ के माध्यम से इसकी जानकारी लेते रहें, तभी आप यहाँ उपस्थित। आइए कुछ प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कुछ वार्तालाप करता हूँ इस विषय में कि क्या आगे मंदिर आदेश के विषय में। चाचा एक सर, मंदिर कब से बंद है? मंदिर ये मस्जिद मज़ार जैसा हमारे एसओ साहब ने बताया है आज से बंद हुई है। कब तक सर ये बंद रहेगा? अगले आदेश तक। अगले आदेश तक। सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला का पर्व भी आने वाला है, इस मामले में एसओ साहब बताएंगे, ज़्यादा जानकारी हम नहीं बता सकते, हम तो एक ड्यूटी के लिए उच्च अधिकारी। जैसे कि कम शब्दों में उन्होंने बताया कि आगामी आदेश तक यह पूरी तरीके से स्थगित रहेगा। कुछ स्थानीय लोग भी हैं यहाँ, दुकानदार भी हैं, क्या देखते हैं कि इस मज़ार को बंद करने पर क्या प्रभाव उनको पड़ा है, उनकी दुकानदारी प्लस रोजगारी के विषय में भी थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो कैमरामैन से क्या कहना चाहेंगे चाचा, आप ऐसे बोलिए। कुछ हम कहेंगे। हाँ बताएं। हेलो, हाँ हेलो सर, ऐसा है कि ये जो आपने काम किया है ये बहुत गलत काम किया है। ये यहाँ XYZ हिंदू मुसलमान सब आते थे, हाँ, लेकिन आपने बहुत गलती काम किया। चाचा लगी वाह, होली खत्म बल। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? मज़ार हम लोग तो आते हैं भाई बचपन से, अब प्रशासन का आदेश आया वो बंद हो गया। अब इसके विषय में भाई हमें मालूम नहीं है, अब आदेश जो आएगा उसी हिसाब से। मोदी जी स्वयं अजमेर जाके चद्दर चढ़ाया करते हैं या भिजवाया करते हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए रोक दिए हैं, तो क्या भाई कुछ कारण होगा प्रशासन ने रोक लगाया है, मतलब अब उसके लिए भाई पता चलेगा कि कब खुलेगा, क्या होगा। तो कहाँ से आए हैं आप? हम सुलेमसरा से आए हैं। आपने चंदन लगाया है और हाँ, तो भाई हम दोनों धर्म में हैं, दोनों को मानते हैं भाई, अपनी अपनी आस्था है। आस्था का विषय है ये। कुछ और यहाँ पर नवयुवक साथी हैं, कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी वार्तालाप करना चाहेंगे। आसी हूँ भैया, आज यहाँ मज़ार बंद कर दिए हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में दुकान लगती थी जिससे उनका जीवन यापन होता था, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो यही मज़ार के सदके बहुत लोग का रोजी रोटी चलती थी। बहुत सारी लगभग 500 क्या और उससे ज़्यादा भी व्यापारी होंगे जो इसी से उनका यापन होता, जीवन यापन होता था। दुकानों की चर्चा चल रही, तो इसी विषय में मैं यह जानना चाहूँगा, अपने चैनल के लोगों को भी बताना चाहूँगा कि क्या यहाँ पर केवल मुस्लिम लोग ही दुकान लगाया करते थे क्या? नहीं, हर बिरादरी के, हर कास्ट के, चाहे छोटी जात हो या बड़ी जात हो, हर टाइप की दुकान लगती थी। यहाँ जसवाल लोग भी हैं, बनिया लोग भी हैं, वहाँ मार्केट में कपड़े की दुकान लगाते हैं। इधर मियाँ लोग हैं, चौरसिया लोग हैं,
बहुत सारे लोग हैं, हर बिरादरी के लोग लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो भी है प्रशासन की द्वारा जो भी किया जा रहा है सब सही है सर, और अपने स्तर से कर रहे हैं, उसमें हमारे तरफ से टीपा टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं है। एक बड़ा मेला लगने वाला, पर्व आने वाला है, कुछ ही दिन में लगने वाला है, तो मई में लगता है, ज़्यादातर ये मई में ही लगता है। जो भी मई मतलब कि ये जो गाजी मियाँ की मज़ार है, चाहे यहाँ हो या जौनपुर में हो या भदोही में हो या बहराइच में हो, कहीं भी हो, ये बंद करा दिया गया है। केवल गाजी मियाँ की मज़ार जो है, सैयद सलार मसूद गाजी इनका सही नाम है, इन्हीं की मज़ार छोड़ के हर जगह हर मज़ार चालू है, केवल सैयद सलार मसूद गाजी को छोड़ के। अच्छा, यहाँ पर दर्शन करने के लिए केवल मुसलमान ही लोग आते हैं या फिर हिंदू भी? लगभग 100% में 65% हिंदू आते हैं, 35% मुस्लिम आते हैं, ज़्यादातर यहाँ हिंदू लोग आते हैं। अच्छा, मज़ार को सरकार ने बंद करा दिया, सरकार के आदेश से बंद हुआ है, तो सर इससे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या ये कहाँ तक सही है या गलत है? सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, इसका सही से इशूज देखेगी अपना, उसको जैसा भी अच्छा होगा, अगर सही मायने में इसका कोई भी विवाद या कुछ भी ना होगा तो इसको चालू करा दिया जाएगा प्रशासन द्वारा। अगर इसमें कोई इशूज आएंगे तो कुछ दिन तक बंद रहेगा, या हो सके ये सैयद सलार मसूद गाजी को बहुत दिन तक बंद कर दिया जाए। अच्छा, मोदी जी स्वयं अजमेर जाके चद्दर चढ़ाया करते हैं और यहाँ स्थानीय लोगों के लिए इतनी बड़ी पाबंदी, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, केवल सैयद सलार मसूद गाजी की ही मज़ार को बंद कराया गया है। आज टोटल जितनी भी मज़ारें हैं, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज़ी हों या देवा शरीफ या किचौचे, कहीं भी हों, कोई भी मज़ार नहीं बंद कराया गया है, केवल सैयद सलार मसूद गाजी की मज़ार को बंद। इनको उनके द्वारा, सरकार द्वारा इनको अतिक्रमण वाला बताया जा रहा है कि ये बहुत अतिक्रमण थे, बहुत दिन से ये चल रहा है मामला, ये आज जाके फाइनल हुआ कि इसको बंद कराया जाए। अच्छा, इस समय रोज़ा चल रहा है, आज जहाँ तक मुझे जानकारी है आज आपका 23वां रोज़ा होगा। रोजे में 22वां रोज़ा, सॉरी। और रोजे के टाइम में जहाँ लोग इतना इबादत करते हैं और 24 घंटा 48 घंटे लोग व्रत रहते हैं, रोज़ा रहते हैं, उसके बाद इबादत करने आते हैं और इस मज़ार को बंद कर दिया गया है, तो पब्लिक में क्या आक्रोश है जब ये मज़ार बंद किया गया? भोर में बताया जा रहा है, भोर में बंद किया गया। जहाँ तक है, रमज़ान में ज़्यादातर ये दरगाहों पे नहीं, मस्जिदों में इबादत की जाती है, ये दरगाह से कोई मतलब नहीं रहता है। ये तो ज़्यादातर हिंदू लोग जो हैं, हमारे हिंदू भाई लोग हैं, वही ज़्यादातर दर्शन करने आते हैं ना। रमज़ान में मुसलमान भाई कम जाते हैं दरगाहों पे, काहे लिए कि रोज़े में मज़ारात पे फातिहा नहीं होता है दिन में। ज़्यादातर जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो ज़्यादातर मज़ारात पे नहीं जाते हैं, जो कि दिन में, रात में ही जाते हैं। कुछ दुकानदारों से हमारे मुलाकात करवा दी, जो दुकान रखे रहे हैं वो बंद हो इस समय या थोड़ी बड़ी? बहुत सारे दुकान है, ये मेरा कुछ और दुकानदार भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। भैया, आज आप लोगों ने दुकान पूरी तरीके से बंद करा दिया प्रशासन, तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे? सर बहुत सारा फर्क है, और यहाँ पे समझ लीजिए लाखों रुपए का आमदनी है वो सब ठप हो गया है, और हम लोग खाने कमाने के लिए परेशान हैं। और सभी भाइयों और बहनों से कहा जाए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आए, भीड़ में तादाद लगाए और अपना मतलब सिन्नी, फूल, चादर, इतर जो भी चढ़ाते हैं वो सब अपना कार्यक्रम करें। अच्छा, ये मज़ार पूरी तरीके से बंद है, तो वो चद्दर और सिन्नी प्रसाद कहाँ चढ़ाएं? सर ऐसे ही चढ़ जाएगा, यहीं से बाहर से ही सब चढ़ जाएगा और सब कबूल कर लेते हैं सरकार। कुछ और दुकानदार हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। भैया, आप बताएं किस प्रकार की दुकान आप रखते हैं? माला फूल दुकान रखते हैं। तो चाचा, उससे क्या, जैसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो अब आप लोगों के उसी से जीवन यापन चलता है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इससे रोजगार, सरकार यही कहना चाहते हैं, पहले रोजगारी तो चल रहा है और बेरोजगार हो जा रहे हैं, बस यही सब बात है। अच्छा, स्वयं तो चद्दर चढ़ाते हैं मोदी जी लोग या तत्कालीन सरकार, प्लस आप देखिए अभी महाकुंभ में बीता, महाकुंभ में उन्होंने ना जाने कहाँ विदेशी मुसलमान राजनीति करने वाले लोगों को इनवाइट किया, और यहाँ के लोगों को इस तरीके से दो भाग में बांटा। नहीं, खाली हिंदुस्तान खाली जातिवाद चल रहा है, बड़ा कोई बात नहीं, इसलिए यहाँ हिंदू आते हैं, रुपया में 75% हिंदू आते हैं, 25% मुसलमान आते हैं, यही वजह है। बस सरकार चाहती है कि हिंदू यहाँ ना आए, अपना मंदिर में जाए, बस यही सब सोच है बस। अच्छा, जब मज़ार यहाँ बंद कराया गया तो यहाँ के लोग ने उपद्रव वगैरह तो नहीं, पूरी तरीके से प्रशासन हाँ, के कोई दिक्कत। कुछ एक भैया जुड़े हैं। भैया, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। क्या जानना चाहते? आपका परिचय? हमारे परिचय तो हम भाई यहीं के हैं, यहीं के रहने वाले हैं। आप प्रशासन के साथ देखें, बहुत साथ लग के सभी लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि अब यहाँ भाई बहुत सपोर्ट दिया जना है, यहाँ पे जो ना जनता मेला नहीं लगने दिया। अच्छा, आने वाले पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले पब्लिक है जना भाई जना कि मतलब हमारे हिंदू भाई जो यहाँ आते थे, अब यही लोग यहाँ भाई यहाँ का इनका देवी देवता है जो ना यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं,
और उनको आने से जो है यहाँ दुकानदारों का जो है एक दुकानदारों का रोजी रोटी चलती थी जो है 200 400 500 ऐसे काम हो जाता था ना एक दुकानदारे का धंधा पानी से चलता है सब खर्चा वर्चा। और अभी जो है वो लोग जो है सब दुकानदारी जब बंद हो जाएगा तो लोगों को कैसे गुजारा होगा यहाँ के लोगों का। कोई आदमी देश प्रदेश तो है नहीं, सब यहीं के सहारे से हैं। सरकार के जरिए से जो है लोगों के यहाँ गरीबों का पेट से खर्चा वर्चा चलता था, अभी तो सब बंद हो गया तो मालिक कहाँ जाएंगे सर। एक मित्र जुड़े हैं, बताएं मजार बंद हो गया, आप यहीं के हैं? गांव के हैं। मजार बंद हो गए भैया तो कैसा लग रहा है? जैसा भी लग रहा है अंदर फील कर रहे हैं। अंदर फील करना है, फिर भी कुछ बाहर आना चाहिए। दिल की बात दिल में रख दोगे। देखिए यहाँ पे कुछ दुकानदार लोग बहुत अधिक प्रभावित नजर आए क्योंकि उनका रोजी रोटी इसी से चलता था। यहाँ रविवार को 200-400 रुपये उनकी कमाई हो जाया करती थी तो उससे उनका परिवार खींच तान के चल ही जाया करता था। और बुधवार को भी यहाँ लगता था तो हफ्ते में 2 बार 200-300 रुपये का अगर व्यवस्था हो जाया करता था दरगाह के आशीर्वाद से, क्योंकि यहाँ लोग जब आया करते थे उन्हीं के दर्शन पूजा पाठ करने के लिए तो सिन्नी प्रसाद लोग इनकी दुकान से लिया करते थे तो उससे उनका खर्च चल जाएगा। आप कैमरामैन से दिखाना चाहूँगी ये पीछे जो गलियाँ हैं या ये सारी गलियाँ एकदम खचाखच भरी रहा करती थी हर रविवार को। आज यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दुकान और प्लस लोग नहीं नज़र आ रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। कुछ और आ रहे हैं चाचा, कुछ और लोगों से वार्तालाप करना चाहते हैं कि क्या वो कहाँ से आए हैं आज? इलाहाबाद से। आप यहाँ मजार में दर्शन करने आए हैं जी। तो मंदिर मस्जिद तो मजार तो बंद है तो फिर कैसा फील हो रहा है? अच्छा नहीं फील हो रहा है और क्या, मजार के दर्शन ही ना मिलेगा तो मतलब क्या यहाँ आने से मेरा हुआ है। इतनी दूर से किराया भाड़ा लगा के आए हैं, दर्शन तो जरूरी है मिलना। हर रविवार आप आया करती हैं? नहीं ऐसा नहीं है, जब श्रद्धा इच्छा होती है। जब इच्छा होती है, जब बाबा का बुलावा होता चले आते अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने मजार को बंद करा दिया, क्यों बंद कराया? सरकार को खुलाना चाहिए, क्यों बंद करा? वही सरकार को खुलाए, ये हर आदमी दर्शन करना चाहता है, हिंदू के लिए भी है मुस्लिम के लिए भी है। मुस्लिम के ही मस्जिद में हिंदू तो जाते हैं, मुस्लिम तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी आदमी को श्रद्धा है तभी तो आदमी जाता है ना, आदमी ऐसे तो जाएगा नहीं। ये सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आप किसी को दबाव बना के कहीं दर्शन के लिए नहीं भेज सकते हैं। मेरा जिस डॉक्टर से विश्वास होगा, जिस डॉक्टर से मेरी तबीयत सही होगी, मैं वहीं जाऊंगा। अभी आपने देखा होगा पीछे 2-4 दिन पहले अखिलेश यादव जी एक मस्जिद में जाकर रोज़ा अफ्तारी किए तो उससे वो मुसलमान है, वो हमारी आपकी एक लगाव है। यहाँ इस हिंदुस्तान में आज भी लोग ईद भी साथ मनाते हैं, होली भी साथ खेलते हैं। तो इस प्रकार से आप मज़ारों को बंद कर हिंदुओं को आप कहें कि आप बजरंग बली का दर्शन करें, आप कहीं और दर्शन करें, तो ऐसा स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि जिसकी जहाँ आस्था है वो उसी आस्था के और विश्वास की वजह से वहाँ जाया करता है। दबाव देने पे आप मस्जिद बंद करा देते हैं तो लोग अपने घरों में इबादत कर लिया करते हैं, घरों में नमाज पढ़ लिया करते हैं। तो आप मजार बंद करा देंगे तो लोग रोड पर या घरों पर इबादत कर लेंगे उनके नाम से, क्योंकि कड़ में भगवान है तो कड़ में हर जगह, हर अगर चाँद एक है, सूरज एक है तो सब चीज़ एक है। मानने की बात है, यहाँ आस्था का विषय है। यहाँ पर लोग बहुत आक्रोशित भी नज़र आए। यहाँ स्थानीय लोगों की जो दुकानें थी जिसपे इस मजार को बंद करने पर उनके पेट पर लात जैसा लगा है और वो लोग बहुत अधिक परेशान हैं। कुछ और लोगों से हम जुड़कर आपको यह दिखाना चाहते हैं और बार बार यह बताना चाहते हैं कि सूचना आप लोगों को निरंतर अखबार में, चैनलों के माध्यम से मिलता रहेगा कि यह मजार कब तक बंद रहे, क्योंकि अभी प्रशासन से हमारी वार्तालाप उन्होंने साफ यह कह दिया अग्रिम आदेश तक या मजार पूरी तरीके से बंद रहेगा। कुछ और महिलाएं बाहर से आई हैं, उनसे भी वार्तालाप। भैया आप कहाँ से आए हैं? सिकंदरा से ही हैं। मजार आज बंद कर दिया गया अचानक, क्या इसके पहले लोगों के यहाँ सूचित किया गया था? नहीं कोई सूचना नहीं, अचानक बंद कर दिया? अचानक बंद किया, ताबड़तोड़ बंद करे 4 बजे। अच्छा, 4 बजे भोर में? 4 बजे भोर में। गोपालगंज से आता हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ 15 साल से आ रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सरकार के भाई जो नज़र है गलत है भाई, बंद करना गलत है एकदम। हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, कोई मतलब नहीं है भाई, हिंदू मुस्लिम से। ठीक, यहाँ जो है मुस्लिम भाई कम आते हैं, हिंदू ज़्यादा जाते भाई है, समझे? सरकार के नज़रिए गलत है, समझे? यहाँ जो है 15 साल से आते हैं।
कभी ऐसा हुआ क्या कि यहाँ पर मजार आने समय कभी हिंदू को मुसलमानों ने प्रताड़ित किया हो, रोका हो, मारा हो? ऐसा कोई नहीं। या कोई ऐसी विवाद कभी यहाँ हुई हो जिसकी नहीं। वजह से इसे बंद करा दिया गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं। जैसा कि लोग बता रहे हैं, आज तो 15-20 साल से लगातार ये आ रहे हैं, यहाँ आज तक कोई हिंदू मुस्लिम या किसी भी प्रकार का कोई विवाद देखने को नहीं मिला। फिर भी मजार बंद कर दिया गया है केवल यह करके कि वो जो यहाँ पर मजार में जिनकी लोग इबादत करते हैं वो अपने ज़माने में आक्रोशित थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे। देखिए उस समय भी जो गलत करता था उसको दंडित किया जाता था, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे जो जिस तरीके का कार्य करता है उसको उस तरीके से सजा मिलती है। तो आज के समय में इस दरगाह को बंद कर दिया गया है। यहाँ के लोग बिल्कुल नाखुश है सरकार के इस कार्यक्रम से। हालांकि प्रशासन के साथ सहयोग बना रखे हैं, किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग इर्द गिर्द के यहाँ आया करते थे, जिन्हें सूचना नहीं थी, वो यहाँ पर आए हैं और बाहर से ही अपने इबादत कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम वार्तालाप करना चाहेंगे कि वो निरंतर लोग चले आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं भैया? भाई हम यहीं के हैं, सिकंदरा के। दुकानें बंद कर दी गई हैं तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? अरे दुकानें बंद हो गई तो आदमी का समझ रहे हैं, ईद का त्योहार आने वाला है भाई, सबको चाहिए पैसा और रोजी रोटी पूरा ठप हो चुका है इसके वजह से कम हमारे अंदाज से गाजी में गरौजे की वजह से कम 30 से 35 किलोमीटर के लोग यहाँ पे आते हैं रोजगार के लिए। अब सारे लोग आए और वापस चले गए। कितने लोग गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ सब्जी आती हैं भाई, और एक से एक दुकानें लगती हैं यहाँ पे। फूल का हो गया, सिन्नी का हो गया, माला का हो गया, कपड़े का हो गया, जूता चप्पल हो गया, सब्जी हो गई, बर्तन हो गए, लिपस्टिक पाउडर, हर एक चीज़, यानी ऐसा कोई सा चीज़ नहीं है जो कि आपको यहाँ पे ना मिले। अब समझिए वो सारे लोग आए और वापस लेके चले गए, सबका नुकसान हुआ। अब आदमी क्या करेगा आप ही बताइए। खासकर महिलाएं अपने गृहस्थी के सामान यहीं सिकंदरा से ले जाती हैं, लाठी, टोटा, लोटा, बर्तन। हम लोग भी जानते हैं, जहाँ तक कि जब स्थानीय महिलाएं यहाँ पर आती हैं तो कहती हैं भैया सिकंदरा में चले, वहीं टाठी ले ले, वहीं लोटा ले ले, वहीं चौका और बेलना ले ले। तो किसी की खर्च, किसी का आमदनी होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बार बार करें, जो भी यह सूचना और इस चैनल को देख रहा है वो यह जान ले कि आगामी आदेश तक यह मजार पूरी तरीके से बंद है। यदि आप आएंगे भी तो आपको अभी तो बाहर से दर्शन करने दिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे इसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि यह अचानक आज भोर में बंद कर दिया गया है और यहाँ के स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार से कानो कान सूचना नहीं थी, न अखबार के माध्यम से, न प्रशासन। एक दादाजी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? मदारी साहब मांगने खाने नहीं दे रहे हैं। बंद आप यहीं रहते हैं? हम हाँ, रौजा उत्तर बगल मकान है। अच्छा दादा, जिसे बंद कर दिया गया है तो वह आप लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? ये भोलेनाथ रखे हैं। एक आपको देखिए यहाँ पर स्थानीय एक मदारी भी आपको वो सांप दिखाना चाहेंगे, बहुत पुराने दिनों से यहाँ पर उपस्थित है। चाचा काटे उठे ना ए भैया तन पीछे रहा यार। अब देखिए आप, हमारे कैमरामैन बार बार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे भी लोग उपस्थित है भैया। नहीं, ऐसे भी लोग उपस्थित हैं कि यहाँ पर बहुत चीज़ें देखने को मिलता है। देखिए इनके झोली में तमाम हड्डी वगैरह सब कुछ रखा है। आइए रास्ते से साइड हो जाए, रास्ते से साइड हो जाए, 1 मिनट रोक दिया जाए। कैमरामैन भैया आप थोड़ा रोक दीजिए। अच्छे, कहाँ से आई हैं आप? हड़िया से। आप यहाँ भैया आगे पीछे कैमरे के ना रहो यार, पीछे रहो ना, हाँ समझा करो, काटना पीटना पड़ेगा बहुत। तो आप यहाँ दर्शन करने आए हैं, तो आज मजार तो बंद है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? तो क्या कह चाहत है, अब ना दर्शन पाओ, घरे जाओ। अब जनता यहाँ आई लौट जात हैं। आप हर रविवार को यहाँ आया करती हैं? हाँ। क्या रिलीफ है, क्या विश्वास भरोसा है आपको? बहुत भरोसा बा है, भरोसा न बात वैसे दुनिया आवता। देखिए यहाँ पर मैंने आप यहाँ स्थानीय लोगों ने भी बताया, प्लस यहाँ अब तक जिससे भी बाइट लिया गया वो कहीं न कहीं हिंदू बिरादरी से आते हैं। तो बार बार यही बताया जा रहा है यहाँ पर हर जात हर कौम के लोग आया करते हैं और आज मजार बंद कर, जिससे सभी के चेहरे नम हैं और उदास है, क्योंकि सामने ईद आने वाला है और खर्च अधिक है। अब तक तो माघ मेले की वजह से इतना भीड़ भड़क्का था, लेकिन आज मजार भी बंद कर दिया गया है। इस प्रयागराज के सिकंदरा
सिकंदरा रौजा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। बार बार बताया आगामी सूचना तक यह बंद रहेगा। बने रहे यानी टीवी न्यूज़ के साथ। मैं प्रजापति, धन्यवाद।